and welcome to Daily Current Affairs for 10th of May. So let's start the day with the first important topic and that is Washington Declaration. तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो है वो यूएस पहुंच चुके हैं ताकि 70वां जो एनिवर्सरी है बिटवीन यूएस और साउथ कोरिया का जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, यानी कि यूएस और साउथ कोरिया का दोनों का बायलैटरल जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो रिलेशंस है उसको 70 साल पूरे हो चुके हैं। और यहाँ आप हाईलाइट देखोगे तो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन को साइन किया गया है उसी को याद में रख करके, जो कि एक न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रैटेजी भी हुआ करता है। नौ ये साइन हुआ था बिटवीन यूएस एंड साउथ कोरिया कभी, तो ये 70वां एनिवर्सरी हो चुका है इनके बीच का। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर के, मतलब कि एक खौफ होना चाहिए, ठीक है, आप न्यूक्लियर वेपन्स को रखो लेकिन काइंड ऑफ सिर्फ डिटरेंस के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो डेथ पेनल्टी भारत में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में एज पर द बच्चन सिंह जजमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हम देते हैं। तो सेम यहाँ पे न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर के वॉशिंगटन ट्रीटी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, जो यूएस और साउथ कोरिया के बीच में है। इसका पर्पस है प्रोटेक्ट करना कोरियन पेनिनसुला को जो कि न्यूक्लियर अटैक से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया आपको पता है किम जोंग उन जब भी मन में आएगा बटन दबा देंगे, तो इसीलिए उस कोरियन पेनिनसुला को बचाने के लिए रिलेटेड है ये। और कोरियन पेनिनसुला आप देखोगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो अलग होते हैं दैट इज बाय 38th पैरेलल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज आप देखोगे तो इस डिक्लेरेशन के हिसाब से यूएस का जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है उसको डिप्लॉय किया जाएगा कोरियन पेनिनसुला में, और न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा। और इसके अलावा साउथ कोरिया जो है उसको इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, जो कि यूएस की ही होंगी, वहां से इनको इंफॉर्मेशन मिलेगा और फिर साउथ कोरिया और यूएस जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज पे काम करते नजर आएंगे, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह और बाकी सारी चीजें। नेक्स्ट आप देखोगे तो इस ट्रीटी के हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं जो है वो क्रिएट किया जाएगा इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वगैरह, और यूएस प्रेसिडेंट जो है वो इकलौते सोल अथॉरिटी हैं जो यूज करेंगे इस चीजों को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार न्यूज में रहा है, सवाल हो सकता है एग्जाम में। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो नोटिफाई करी है चेंजेस इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। नाउ ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रैक्टिसिंग मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो भी सीए जो हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह हैं, सीएस वगैरह, और साथ साथ में जो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स जो कैरी आउट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह उनके क्लाइंट्स के बिहाफ पे, तो वो बेसिकली पीएमएलए में अब उनको ट्रीट किया जाएगा एज रिपोर्टिंग एंटिटीज, ठीक है। तो अभी तक वो नहीं कवर होते थे लेकिन उनको भी रिपोर्टिंग एंटिटीज में कवर किया जाएगा अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो जो भी सीए सीएस हैं उन सबको आप वीडियोस ये भेज सकते हो ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंच सके और हमारा जो एफर्ट है वो भी अप्रिशिएट किया जा सके आपके द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है इन चेंजेस का। तो इस मूव से बेसिकली कर्व किया जाएगा जो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होता है, जिसके तहत अकाउंटेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि पैसा को लॉन्डर करने में, मतलब उसका गलत इस्तेमाल करने में या उसका दुरुपयोग करने में आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो चेंजेस है वो एक्सपेक्टेड है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ आप देखोगे तो ये एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ताकि जो मतलब कॉन्फिस्केट करना प्रॉपर्टी वगैरह को कॉन्फिस्केट करके इवेंट प्रोवाइड करना और बाकी मनी लॉन्ड्रिंग से ही रिलेटेड है। ईडी जो है जो काफी चर्चा में रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अभी हमने उसके ऊपर भी कवर किया था बायजूस का वीडियो, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से ईडी ने बायजूस को अप्रोच किया है। तो वहां पे भी हमने काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। और आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है ईडी जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा आप देखोगे और यही डिपार्टमेंट है जो बजट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भारत में जो है उसको सेटअप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और डिससेमिनेट यानी कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो है वो अलग किए गए हैं इस के तहत, जो कि लोकल पुलिस भी कवर कर सकती है, कस्टम डिपार्टमेंट्स से भी और बाकी के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। नाउ एक्शंस क्या है, तो आप देखोगे सीज कर लेना प्रॉपर्टी वगैरह को, और इसके अलावा कोई भी पर्सन जो ऑफेंसिव है उसको पनिश करना रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ में, या फिर 3 साल तक का जेल जो एक्सटेंड होकर के 7 साल भी जा सकता है। इवन फाइन है बगैर किसी लिमिट के भी, तो ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज हीट इंडेक्स। तो भारत ने लॉन्च किया अपना खुद का हीट इंडेक्स अगले साल से, ताकि हम क्वांटिफाई कर सके हीट हैजर्ड को और जनरेट कर सके कि किस तरीके से इंपैक्ट बेस्ड हीट वेव जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। नाउ इसको लॉन्च कौन करेगा, तो ऑफ कोर्स आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और हीट इंडेक्स वो होगा कि कितना गर्म हम, ह्यूमिडिटी जब ज्यादा है तो फील कर रहे हैं, एयर टेम्परेचर क्या है और बाकी सारे जो डेटा हैं, और इसको अपरेंट टेम्परेचर भी कहा जाएगा।
ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वांटिफाई करना इंपैक्ट ऑफ हीट वगैरह का पॉपुलेशन के बेसिस पे। पैरामीटर्स आप देखोगे तो टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी, विंड और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बताएगा कि किस तरीके से हीट वेव जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में इंपैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे तो यानोमामी टेरिटरी। तो यानोमामी टेरिटरी जो है प्रेसिडेंट वहां के आपको देखोगे तो लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, जो कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट को लेड कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो स्पीड अप करेंगे एक्सपल्शन ऑफ इलीगल माइनर्स का कंट्री के लार्जेस्ट इंडिजिनस टेरिटरी यानोमामी। तो डायरेक्ट सवाल आप मतलब हो सकता है कि यानोमामी टेरिटरी वाज इन न्यूज़, विथ विच कंट्री इट इज एसोसिएटेड विथ। प्लेसेस इन न्यूज़ में सवाल तो होते ही हैं, अभी यूक्रेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सूडान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, टर्की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस वजह से वहाँ के शहर भी ऑप्शन में दे सकते हैं। और इसके अलावा यानोमामी टेरिटरी भी तो ब्राज़ील का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये होम है कई सारे लोगों का, 30,000 से ज़्यादा, और इसके अलावा ये आइसोलेटेड है और डाइवर्स माने जाते हैं इंडिजिनसली। और इसके अलावा ये आपको जो ओरिनोको रिवर जो है, ओरिनोको रिवर बेसिन वेनेजुएला वगैरह को कवर करता है, अमेजोन रिवर बेसिन का भी पार्ट है, तो वहाँ पे ये है स्मॉल स्कैटर्ड ये विलेजेस में रहते हैं। इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारा है दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई का अपना खुद का ये है सीबीडीसी। तो आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है टी रविशंकर, उन्होंने कहा है कि सीबीडीसी प्लेटफॉर्म्स जो है और उनका जो पोटेंशियल इंपैक्ट है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पे, उसके बारे में G20 के टेक स्प्रिंट में। नाउ सीबीडीसी क्या है, सवाल 110% है किसके ऊपर हो सकता है। तो ये एक सेंट्रल बैंक इशूड डिजिटल करेंसी है जिसको बैक किया जाता है कुछ एसेट्स के द्वारा, ठीक है, आइदर गोल्ड के फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में, या फिर बॉन्ड्स या बाकी एसेट्स के फॉर्म में, और जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। देखिए सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है, क्रिप्टो करेंसी में कोई बैकिंग नहीं है, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, यानी कि आरबीआई वहां पिक्चर में नहीं है। और वहीं आप देखोगे तो सीबीडीसी में क्या है कि आरबीआई क्योंकि इशू कर रहा है तो एक सेंटर होगा, इसका एक हेड होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी इस चीज में, ठीक है। इसके अलावा सीबीडीसी जो है वो सिमिलर है स्टेबल कॉइन्स के, एक्सेप्ट कि उनका जो वैल्यू है वो फिक्स किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा। सीबीडीसी का वैल्यू जैसे 5 रुपए का वैल्यू आपको 5 रुपए आरबीआई ही फिक्स करता है, तो सेम उसी तरीके से इक्विवेलेंट टू द कंट्रीज फिएट करेंसी। फिएट करेंसी जो है बेसिकली जो लीगल टेंडर मनी होता है उसी को हम फिएट करेंसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज, आप देखोगे बेनिफिट्स यही है, तो प्रीवेसी वगैरह मेंटेन करना और कन्वीनियंस वगैरह, एक्सेसिबिलिटी, और ये डिक्रीज करेगा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। इसके अलावा ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा, और जो रिस्क जुड़ा हुआ है डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी उसके द्वारा भी, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स के लिए, और 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने दिन भर का कवर कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप इन करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। और बाकी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जहां पे हम अलग अलग तरीके के वीडियोस भी डालते रहते हैं, शॉर्ट्स के फॉर्म में, वर्ल्ड अफेयर्स के फॉर्म में, और जहां आपको काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड कंटेंट भी मिल रहा होगा। तो प्लीज़ वैसे एफर्ट्स के लिए आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए कि आपको भी अगर सीखने को मिल रहा है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ नया ज़रूर हम ला सकेंगे। और आप सबका प्यार बना रहेगा तो डेफिनेटली हम और बेहतर तरीके से कॉन्टेंट को लेते आएंगे। बस चैनल से जुड़े रहिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।